चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि ग्रेटर नगर निगम की मेयर को निलंबन करने से जुड़ा पूरा प्रकरण। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। जस्टिस पंकज भंडारी, जस्टिस सीके सोनगरा ने खारिज की याचिका। स्वायत्त शासन विभाग ने 6 जून को मेयर व पार्षदों को किया था निलंबित। हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय की क्षेत्रीय उपनिदेशक की जांच को माना वैध। सरकार ने प्रकरण की न्यायिक जांच कराने का भी ले रखा है निर्णय। विपक्षी गण का पक्ष सुने बिना प्रारंभिक जांच के आधार पर कर सकती है कार्रवाई। तो बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रेटर नगर निगम की मेयर को निलंबित करने से जुड़ा ये पूरा मामला। आपको बता दें कि ग्रेटर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। तो वहीं अब ये बड़ा झटका निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को, क्योंकि हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। जस्टिस पंकज भंडारी, जस्टिस सीके सोनगरा ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने 6 जून को मेयर व पार्षदों को निलंबित किया था। हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय की क्षेत्रीय उपनिदेशक की जांच को वैध माना है। सरकार ने प्रकरण की न्यायिक जांच कराने का भी निर्णय ले रखा है। तो वहीं विपक्षी गण का पक्ष सुने बिना प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्रवाई कर सकती है। तो ये तमाम बातें आज की इस पूरी सुनवाई में तो सबकी नजर यहाँ पर टिकी होती कि क्या कुछ फैसला आएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कमलकांत, देखिए निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या को बड़ा झटका। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा आयुषी कि निलंबित मेयर सौम्या को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस सीके सोनगरा की अदालत ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया, मतलब खारिज कर दिया। ये कहते हुए खारिज कर दिया कि फिलहाल जो न्यायिक जांच चली हुई है, जिस पर सरकार ने ये एक्शन लिया है, वो उसमें फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल कमलकांत, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है डॉक्टर सौम्या अपने पक्ष में? डॉक्टर सौम्या अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। इस तरीके सुप्रीम कोर्ट में जाके वो अपना पक्ष रख सकती हैं। बिल्कुल कमलकांत, देखिए हाईकोर्ट ने पहले ये जो फैसला था अपने पास सुरक्षित रख लिया था कि कुछ दिनों बाद ये सुनाया जाएगा। तो अब इस पूरे मामले में आगे क्या एक्शन होगा? इस पूरे मामले में यह है, फिलहाल ये निलंबित रहेंगी और शील धाबाई जो वर्तमान में कार्यवाहक मेयर हैं, वो फिलहाल अपनी जगह कार्य करती रहेंगी। यानी कि अभी ये कह सकते हैं कि जो शील धाबाई है वो ही कार्यवाहक मेयर के रूप में काम करेगी। और अब आगे जो एक्शन की अगर हम लोग बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर बड़ा झटका सौम्या गुर्जर को मिला है, और पार्षदों के मामलों की बात अगर हम करें तो पार्षदों ने भी इसी मामले को लेके हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की हुई है, जिस पर 1 जुलाई को फैसला होना संभव है। बिल्कुल, तो यानी अब उस पर इसका इम्पैक्ट कितना मान सकते हैं कमलकांत, क्योंकि आज यहाँ से सौम्या गुर्जर को तो बड़ा झटका लगा ही है, तो अब पार्षदों के मामले में भी क्या इसका इम्पैक्ट होगा? कमलकांत, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी इस वक्त हमारे सहयोगी भारत दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भारत, अभी आपके पास क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की हाईकोर्ट से जो याचिका खारिज हुई है, उसके बाद इस वक्त हम मौजूद है सौम्या गुर्जर के घर के बाहर। उनसे बात भी हमारी हुई है, तो उन्होंने कहा कि खारिज होने के बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है वो यहाँ पर खटखटाएंगे। हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन जिस प्रकार से जो डिसीजन यहाँ पर आया उसके बाद उनका यही कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है यहाँ पर खटखटा है। उनके साथ कुछ समर्थक भी अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोर्ट के जो डिसीजन को लेकर निगाहें जमाए हुए थे। लेकिन जैसे ये डिसीजन आया है हाईकोर्ट का, निराशा यहाँ पर थोड़ी हाथ लगी। लेकिन जो मेयर सौम्या गुर्जर हैं, निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर, उनका ये कहना है कि इस हाईकोर्ट के डिसीजन के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट है वो यहाँ पर लगाएंगी। जी बिल्कुल भारत, और देखिए अभी जो कार्यवाहक मेयर है शील धाबाई, उनकी तरफ से भी कल कई मंत्रणाओं का, चर्चाओं का दौर रहा। डॉक्टर सौम्या भी लगातार चर्चा कर रही थी। अब पूरे, क्योंकि इस पूरे फैसले को लेकर चाहे बात की जाए बीजेपी की या कांग्रेस की, दोनों में ही हलचल तेज थी। तो कितना रुख कैसा होगा? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट से निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की जो याचिका खारिज हुई है, उसके बाद कई समीकरण देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल कार्यवाहक मेयर शील धाबाई हैं, जो ग्रेटर नगर निगम का कार्यभार है वो संभाल रही है। लेकिन जिस प्रकार से
अब ये मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जिस प्रकार से सौम्या गुर्जर का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ऐसे में जो समय है वो ज्यादा लग सकता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सौम्या गुर्जर से इस्तीफा भी मांग सकती है और कोई नया कैंडिडेट है वो ग्रेटर मेयर के लिए यहाँ पर खड़ा कर सकती है। तो कहीं ना कहीं दोनों अब दल हैं, अब वो ग्रेटर मेयर के लिए यहाँ पर अपनी जो रणनीति है वो यहाँ पर तैयार करते हुए नजर आएंगे। जी, यानी कि भारत जैसे कि कह सकते हैं कि जैसे कि शील धाबाई जो है पहली चॉइस नहीं पर सेकंड चॉइस जरूर थी जब मेयर का चुनाव किया जा रहा था। तो ऐसे में कि जैसा कि आप बोल रहे हो कि जो निलंबित मेयर है उनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है और उनको परमानेंटली मेयर बनाया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। देखिए, फिलहाल सरकार की ओर से जिस प्रकार से निलंबित सौम्या गुर्जर को निलंबित किया गया था, उसके बाद सरकार की ओर से कार्यवाहक मेयर शील धाबाई को ग्रेटर निगम का मेयर यहाँ पर बनाया गया था। अभी फिलहाल उनका कार्यकाल है वो यहाँ पर जारी रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी, अगर बीजेपी के अंदर खाने की अगर बात करें तो अंदर खाने क्या स्थिति है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो एक ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, अगर कुछ पार्षद हैं, अगर जी भारत, बिल्कुल आपके पास फिर से लौटेंगे। तो आपको बता दें कि ग्रेटर नगर निगम की मेयर को निलंबित करने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, सोचा था यहां से कुछ राहत मिलेगी, पर अब ऐसे में जब राहत नहीं मिली है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है, तो ऐसे में अब वो तैयारियां कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगी। तो आपको बता दें कि जस्टिस पंकज भंडारी, जस्टिस सीके सोनगरा ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने 6 जून को मेयर व पार्षदों को निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय की क्षेत्रीय उपनिदेशक की जांच को वैध माना है। सरकार ने प्रकरण की न्यायिक जांच कराने का भी निर्णय ले रखा है। विपक्षी गण का पक्ष सुने बिना प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्रवाई कर सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है और लगातार जिस खबर पर सबकी नजरें थी कि आखिर ग्रेटर नगर निगम की मेयर कौन होगी, क्योंकि अभी कार्यवाहक मेयर शील धाबाई एक और साथ ही जो निलंबित मेयर है डॉक्टर सौम्या गुर्जर। तो ऐसे में दोनों ही बीजेपी से है, बात की जाए बीजेपी खेमे की या कांग्रेस की, दोनों में ही कल से हलचल तेज थी कि आखिर हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। तो ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस पंकज भंडारी की बेंच ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है 4 जून से शुरू हुआ। स्वायत्त शासन विभाग ने 6 जून को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर मेयर व पार्षदों को निलंबित किया। हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय की क्षेत्रीय उपनिदेशक की जांच को वैध माना। सरकार ने प्रकरण की न्यायिक जांच कराने का भी निर्णय ले रखा है। विपक्षी गण का पक्ष सुने बिना प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्रवाई कर सकती। तमाम अहम बातें जो इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें कि जिस खबर का सभी को इंतजार था वो अब सामने आ चुकी है। तस्वीर अब साफ हो चुकी है कि आखिर क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि ग्रेटर नगर निगम की मेयर को निलंबित करने से जुड़े पूरे प्रकरण में अब हाईकोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो भारत, देखिए तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, पर अब देखना यह भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है और जब तक फैसला नहीं आता उससे पहले क्या कुछ निर्णय। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, निलंबित मेयर जो सौम्या गुर्जर की जो याचिका थी हाईकोर्ट में, उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और उसके बाद जिस प्रकार से हमारी बात सौम्या गुर्जर से हुई है, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है वो यहाँ पर खटखटाया जाएगा। थोड़ी देर में खुद जो निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर वो यहाँ पर उनके घर पे हम पहुंचे हैं, तो उनसे बात भी करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ये फैसला आया है, कहीं ना कहीं ग्रेटर नगर निगम की सियासत है अब इस निर्णय के बाद बदलेगी, क्योंकि हर किसी की इस निगाह थी आज की तारीख पर, क्योंकि 14 जून को सुनवाई पूरी हुई थी और 14 जून के बाद जो फैसला था उसको सुरक्षित यहाँ पर रखा गया था। और आज इस पूरे मामले की हर एक एंगल पर हम नजर बनाए रखे हुए हैं और सौम्या गुर्जर यहाँ पे खुद ही देखते सुनते क्या कुछ वो कह रही है। मैम, आज हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, आपकी याचिका खारिज हो गई, अब आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए भरत जी, मैंने मेरे विधिक अधिकारों का उपयोग किया है और अभी जजमेंट जो आता है तो उसको पूरा पढ़कर देखते हैं कि उसमें क्या है और विधिक अधिकारों को आगे भी उपयोग करेंगे। तो कितना, जिस प्रकार से आप
का जो मामला चला था 14 तारीख को पूरी हो गई थी, 28 तारीख को आज सुनवाई हुई है, कब तक सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाएंगी और क्या रहेगा? देखिए, वो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में जितना समय लगता है उतना तो लगेगा ही, पर मैं मेरे विधिक अधिकारों का उपयोग करूंगी। ठीक है। देखिए, आपने कहा कि जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट की उसको पूरी यहाँ पर की जाएगी। जो आगे की जो डिसीजन है अभी फिलहाल उन्होंने पढ़ा नहीं है, डिसीजन पढ़ने के बाद ही जो डिसीजन है वो यहाँ पर लिया जाएगा। कुल मिलाकर ये है कि अब निलंबित मेयर जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट है वो यहाँ पर दायर करेंगी। जी बिल्कुल भारत, और कुछ बात जो अपनी प्रतिक्रिया वो देना चाहे इस फैसले के ऊपर? चलिए भारत से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ग्रेटर नगर निगम की मेयर को निलंबित करने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। अभी हमारे सहयोगी भारत दीक्षित ने उनसे बात भी की, सौम्या गुर्जर से, और उन्होंने खुद साफ तौर पर ये कहा कि जो भी फैसला आया है वो उसके अगेंस्ट अपने कानूनी जो नियम है उनके तौर तरीकों के हिसाब से अपने विधिक प्रक्रिया को अपनाएंगी। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो भारत, अभी जो बातचीत की उसके बाद क्या तस्वीर आपको लग रहा है जो साफ होने वाली है? तो आपको बता दें कि ग्रेटर नगर निगम की मेयर को निलंबित करने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस पंकज भंडारी की बेंच ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने 6 जून को मेयर व पार्षदों को निलंबित किया। हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय की क्षेत्रीय उपनिदेशक की जांच को वैध माना है। सरकार ने प्रकरण की न्यायिक जांच कराने का भी निर्णय ले रखा है। विपक्षी गण का पक्ष चुने बिना प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्रवाई कर सकती है, ये बात भी सामने आई है। तो तमाम अहम मुद्दे, तमाम जो एंगल्स थे इस खबर के वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर ये जो पूरी खबर है जिस पर सबकी नजर थी, और कल से यही सवाल था कि आखिर हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि जो ये मेयर की जो कुर्सी है उस पर लगातार खलबली मची हुई थी, हलचल तेज थी। चाहे बात की जाए बीजेपी खेमे की या कांग्रेस की, दोनों ही पार्टीज में हलचल बहुत ज्यादा तेज थी। क्योंकि जैसा कि पता है कि जब मेयर को जब निलंबित किया गया डॉक्टर सौम्या को, तो उसके बाद कार्यवाहक मेयर शील धाबाई को चुनाया गया। तब भी कई अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या जो मेयर है वो कांग्रेस की होगी। पर ऐसे में यहाँ पर जो सरकार है उसने फैसला लिया और बीजेपी की ही मेयर शील धाबाई को चुना गया। और आपको बता दें कि दूसरी बार वो मेयर बनी, पर इस बार वो कार्यवाहक मेयर रही। तो ऐसे में ये बात भी सामने आई, वो भी इस फैसले से कहीं ना कहीं खुश तो नजर आई, पर बार बार उनकी यही प्रतिक्रिया रही कि जो भी बीजेपी का आदेश होगा या जो पार्टी का निर्णय होगा वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगी। लगातार कल भी चर्चा और मंत्रणा का दौर जारी था। दोनों ही खेमे में पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे वार्तालाप की जा रही थी, चर्चा की जा रही थी कि आखिर हाईकोर्ट का जब फैसला आएगा तो आगे क्या कुछ कार्य किया जाएगा, किस तरीके से इस फैसले को आगे देखा जाएगा, क्या रुख रहेगा इस फैसले पर दोनों ही खेमों का। तो अब ऐसे में यहाँ पर ये बड़ा फैसला आ चुका है। ये जो तस्वीर है अब क्रिस्टल क्लियर ऑलमोस्ट हो चुकी है।